पुराण कथा विष्णु पर्व 81वां अध्याय जीवन निर्वंता। उमा के द्वारा व्रत कथन का उपसनार। श्री नारद जी का देवियों द्वारा किए गए व्रतों का वर्णन करना तथा श्री कृष्ण पत्नियों द्वारा व्रत का अनुष्ठान एवं दान। उमा देवी कहती हैं, जो पतिव्रता स्त्री गुणगावान बांधवों की इच्छा रखती है वह प्रत्येक सप्तमी को सदा एक समय भोजन करके व्यतीत करे। तत्पश्चात वर्ष पूर्ण होने पर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित एक स्वर्ण में वृक्ष का दान करे। इससे वह शुभ गुण संपन्न बंधु बांधवों से युक्त होती है। जो नारी सदा उत्तम कर्ज कंजा या कर्ज वृक्ष के नीचे दीप दान करती है उसे वर्ष पूर्ण होने पर और स्वर्ण में दीपक का दान करना चाहिए। सुबह वह स्त्री अपनी सुंदर कांति से पति की प्राण बल्लभा बन जाती है और पुत्रवती होती है। वह सब पत्नियों में सबसे ऊंचा स्थान बना लेती है और दीपक की भांति प्रकाशित होती रहती है। सौम्य जो स्त्री प्रतिदिन सबके भोजन के पश्चात शेष अन्न का आहार करती है, किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचाती, बिना खाए नहीं रहती और सदा पातिव्रत्य में स्थित रहती है, सदा सोचाचार का पालन करती है, कभी रूखी बात नहीं बोलती, प्रतिदिन सास ससुर की सेवा में तत्पर रहती है, उस सती स्त्री को व्रतों से क्या करना अथवा उपवासों से क्या प्रयोजन है। जो सदा पति को ही देवता की भांति पूजती है और सत्य धर्म और सद्गुणों से संपन्न है, उसका जीवन सफल है। सुंदर कटी प्रदेश वाली पतिव्रते जो सती साध्वी नारी कभी देव योग से विधवा हो जाए, उसके लिए पुराणों में जो धर्म बताया गया है उसका वर्णन करती हुई वह पति के चित्र में अथवा उसकी मिट्टी की प्रतिमा में पति की भावना करके सदा उसी की पूजा करे और सत्पुरुषों के धर्म का निरंतर स्मरण रखे। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह स्त्री प्रतिदिन उसी चित्रगत या प्रतिमागत पति से व्रत उपवास और विशेषता भोजन के लिए आज्ञा मांगे। यदि वह अपने पति का उल्लंघन नहीं करती तो पति लोक में ही जाती है और स्वर्ग में पतिव्रता सांडिल्य की भांति सदा सूर्य के समान प्रकाशित होती रहती है। आज से समस्त देवताओं की पत्नियां जो पुराण प्रतिपादित सनातन पुण्य विधि है उसका दर्शन करेगी। धर्मात्मा नारद मुनि भी व्रत उपवास की संपूर्ण पौराणिक विधि के ज्ञाता होंगे। सेठ सोम कुमारी अदिति देवी इंद्राणी और तुम भी अपनी तपस्या से उस विधि को जानोगी। पुण्यों और व्रतों के प्रवर्तक आरंभ में सदा तुम सद्गुणवंती देवियों का सती नारियों द्वारा कीर्तन होगा। महात्मा विष्णु के सभी अवतारों में जो उनकी पत्नियां होगी वे उपवास व्रत एवं पुण्यों की संपूर्ण सनातन विधि को यहाँ सदा ही यथावत रूप से जानेगी। सभी धर्मों अथवा स्त्री धर्मों में पति भक्ति दुराचार का भाव और दुर्वचन का प्रयोग न करना, इन तीनों की विशेष रूप से प्रशंसा की जाती है। नारद जी कहते हैं कि देवी महादेवी पार्वती के ऐसा कहने पर वे साध्वी तपोधना देवियां हर्ष में भरकर उन हर प्रिया पार्वती को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गई। धर्मचारिणी अदिति ने जो व्रत किया उसे सुनो। उमा ने पहले जो व्रत की विधि बताई थी उस सब का पालन अदिति देवी ने किया। उन्होंने महर्षि कश्यप को पारिजात में बांधकर मेरे हाथ में दे दिया। इसी का नाम अदिति व्रतक है। अदिति ने जिस तरह व्रत संबंधी दान दिया था उसी प्रकार सत्यभामा ने भी दिया। नित्य धर्मपरायण सावित्री ने भी वही व्रत किया और उसी तरह दान दिया गया था और उन्हीं समुचित साधनों से शहीद होने के कारण ये संध्या काल अत्यंत उत्कृष्ट माना गया है। संध्या काल आने पर जगह जगह किया गया पूजन नमस्कार और जप
और द्विगुण माना गया है। सती नारी सावित्री व्रत और अदिति व्रत का अनुष्ठान करके पति कुल, पितृकुल और अपने आप का भी उद्धार कर देती है। इंद्राणी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया और उनमें अधिक या विशेष बात इतनी ही थी कि उन्होंने लाल रंग का वस्त्र और योग्य पदार्थ से युक्त उत्तम भोजन दिया। चौथे दिन फिर पुण्य व्रत के लिए दान की विधि है। एक दिन रात का उपवास करके 100 घड़ों का दान करना चाहिए। यश का विस्तार करने वाली हरिप्रिय रुक्मणी गंगा जी ने भी उसी उमा के बताए हुए व्रत का अनुष्ठान और दान किया। उनमें अधिक बात इतनी ही थी कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल माघ शुक्ला पक्ष में अपने ही जल में अथवा दूसरे जल में भी स्नान किया करती थी। ये गंगा व्रत समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला माना गया है और हरिवल्लभे गंगा व्रत का पालन करने वाली धर्मज्ञ नारी पितृकुल, माता महाकुल और पति कुल की साथ साथ पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। सुबह गंगा व्रत में 1 सहस्त्र घड़ों का दान करना चाहिए। वह समस्त कामनाओं का पूरक व्रत दुख से तारने और मनोरथ की पूर्ति करने वाला है। हरिवल्लभे यमराज की पत्नी ने यामव्रत नामक शुभ व्रत का अनुष्ठान किया था। वह व्रत हेमंत ऋतु में खुले आकाश के नीचे करना चाहिए। सुबह पवित्र आचरण वाली स्त्री स्नान के पश्चात पति को नमस्कार करके खुले मैदान में खड़ी हो निम्नलिखित वाक्य कहे कि मैं अपनी पीठ पर हिम पर्वत या पाला का घात सहती हुई यामव्रत व्रत का आचरण कर रही हूँ। मेरे ये कामना है कि मैं पतिव्रता, चिरंजीवी, पुत्रों की माता और नारियों में अगण्य हूँ। सौतों पर मेरा प्रभुत्व स्थापित हो, मैं कभी यम का दर्शन न करूं और अपने पति एवं पुत्रों के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवित रहूं और अंत में पति लोक को प्राप्त हूं। अपने कुल परिवार का आनंद बढ़ाने वाली हूँ। मेरे वस्त्र स्वच्छ रहे, मेरा हाथ शुद्ध हो, मैं सज्जनों की प्यारी एवं सद्गुणवंती हूँ। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करके ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन कराएं तथा उसे मधु और काला तिल से मिश्रित खीर खिलाएं। देवोपम कांति वाली देवी हरिप्रिय इस प्रकार रुद्र पत्नी महादेवी उमा द्वारा पूर्व काल में बताए गए व्रतों का अनुष्ठान पहले की देवियों ने किया। मैं कहता हूँ देवियों, प्राचीन काल में देवी उमा ने जिन कल्याण में गुणों से युक्त पावन गुणकारक एवं शुभ पुरातन व्रतों का साक्षात्कार किया था, उन सबको तुम सब लोग मेरे तपोबल से संपन्न होकर देखोगी। वेशवास जी कहते हैं, राजन, रुक्मणी ने उमा के वरदान के अनुसार दिव्य दृष्टि से व्रतों का विस्तार देखकर स्वयं भी एक व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने सब कुछ उमा के व्रत के ही समान किया, किंतु वृषभ दान, रतनमाला दान और संपूर्ण कामनाओं का पूरक धनदान उनसे अधिक किया। जामवती ने भी वैसा ही किया जैसा पहले उमा ने किया था, किंतु उन्होंने मनोवर रथ में वृक्ष का दान उनकी अपेक्षा अधिक किया। सत्या ने भी पूर्व काल में उमा द्वारा किए गए व्रत के समान ही दान किया, परंतु उमा व्रत के में उन्होंने पीत वस्त्र का दान अधिक किया। कुल की वृद्धि करने वाले नरेश पुरातन काल में रोहिणी, फागुनी और मगा ने भी बहुत से व्रत दान किए थे। कुरुनंदन सतभिषा ने भी पुण्य को लक्षित करने वाले व्रत का दान किया। इससे उसने नक्षत्रों में मुख्यता प्राप्त कर ली थी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथाय अनंता, दीन दयाल जीवन निरवंता, दीन दयाल जीवन निरवंता। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मोर मुगटवंशी वाले की जय।